वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलमबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में अकीदतों का सलाम। हमारी जमहूरियत, हमारा लोकतंत्र, उसकी तस्वीर ही नामुकम्मल है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बगैर। इसलिए हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कोई काम होगा तो उसमें तस्वीरें और चेहरे सब साफ दिखाई देने चाहिए। मुझे एक अफसाना याद आता है, आज से तकरीबन या यूं कहें कि 1947-48 के आसपास का एक हादसा जो बर्रे सगीर पर हुआ था, जो अंग्रेजों की देन था। मेरे दादा अपनी गठरी उठाए हुए हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे। दिल्ली पहुंचे, मौलाना आजाद की तकरीर सुनी। ये जमुना का पानी तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने कभी इसी पानी से वुजू किया था, यहीं नमाजें पढ़ी थी। ये जामा मस्जिद के मीनार तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? तुमने फरार को हिजरत समझ लिया। मेरे दादा ने सोचा कि ये बूढ़ा शख्स अपनी 70 बरस की उम्र में बड़ी खूबसूरत बातें करता है, मगर इन बातों पर अमल शायद नहीं कर पाएगा। आगे बढ़े। महात्मा गांधी अपनी लाठी लिए खड़े मिले। गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। कहां जा रहे हो? रुको, यहीं रहो। मेरे दादा ने कहा, जब तुम अकेले नहीं खड़े हो सकते तो मुझे क्या रोकोगे? मेरी हिफाजत कैसे करोगे? मेरे दादा अपनी गठरी लिए आगे बढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए थे बाहर, भारत का संविधान लिए हुए। उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा कि अब यहां नहीं रह सकता, हालात बड़े खराब हैं। नेहरू जी ने कहा, यह संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे दादा ने कहा, क्या लिखा है इसमें? नेहरू जी ने कहा, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। मेरे दादा ने गठरी वहीं पर रख दी और वापस लौट आए। दोस्तों, जब तक ये संविधान बाकी है, जब तक सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी बाकी है, तब तक हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुख्तलिफ हवाएं आती रहेंगी, चली जाएंगी। हमारे मुल्क में देखिए, रंजिशें वहीं होती है जहां बहुत सच्चा प्यार होता है। जहां खुदगर्जी होती है, वहां पर ताल्लुकात जाहिरी तौर पर बहुत अच्छे हुआ करते हैं। हमारे मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। इसीलिए कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां कुदरती तौर पर संगम होता हो, दो नदियां आकर मिलती हों। इसका मतलब खुदा ने खुद हिंदुस्तान के मुकद्दर में लिख दिया है कि यह मिलन की धरती है, मिलाप की सरजमीन, प्यार का वतन है। तो जाहिर है जहां प्यार होगा वहां रंजिशें भी कभी कभी हुआ करेंगी। लेकिन आप देखिए कि प्यार की हिमायत करने वाले कितने लोग हैं। ये खुशी है कि हिंदुस्तान का दानिश्वर, हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल इस कंपोजिट कल्चर की हिफाजत का जिम्मेदार है, उसका हिमायती है, इस मुश्तरका तहजीब का। इकबाल सुहेल ने एक बार कहा था कि मिलजुल के बरंगे शीरो शकर, दोनों के निखरते हैं जौहर। दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। हिंदुस्तान तहजीबों के संगम का वतन है। मुझे डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक जुमला याद आ रहा है कि तहजीबें नहीं टकराती, जब टकराती है तो वहशतें टकराती हैं। इसलिए जहां कहीं भी दुनिया में टकराव है, तहजीबों का टकराव नहीं है, वहशतों का टकराव है। जहां प्यार है, मोहब्बत है, वही धर्म और मजहब की रूह है। तो आइए, हिंदुस्तान के हजारों साल का कल्चर जो सच्चाई, हक गोई, इंसानियत, प्यार, हुस्न, इश्क का कल्चर है, आइए इस तहजीब की हिफाजत का वादा करें, अहद करें और बता दें ये दुनिया को कि हम हिंदुस्तान के बाहर भी इस मुश्तरका कंपोजिट कल्चर को फैलाएंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए कि इंसानियत को मेल मिलाप, प्यार, मोहब्बत की आज ज्यादा जरूरत है।